चलो आज हम स्टार्ट करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो। ठीक है, पहले वाले चैप्टर में आपने क्या सीखा? आपने सीखा प्रूव कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को हम अपनी लाइफ में कैसे कैसे कहाँ एवरीडे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें किसी चीज़ की हाइट निकालनी है। ये आपका कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आपकी इसमें हाइट निकालनी है। आप समझ लीजिए आप यहाँ पे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये जो होती है ये है आपकी डिस्टेंस, बेस, इसको हम बेस कहते हैं। ये बिल्डिंग है, लाइन ऑफ साइट आपकी ये है। अगर आप इसके ऊपर देख रहे हैं यहाँ तक सी पॉइंट तक, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, जहाँ से हम देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई पे देख रहे हैं, ये एक बिल्डिंग है, हम इसकी ऊंचाई पे देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट। तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। अगर हम नीचे से कोई चीज़ ऊपर देख रहे हैं, अगर हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो ये जो एंगल बनता है ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन में आपको यही बोलेंगे कि कोई बंदा नीचे से ऊपर देख रहा है, तो वहाँ आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर आप यहाँ छत पे खड़े हो और नीचे देख रहे हो किसी चीज़ को, कोई कार चल रही है, नदी में कोई बोट चल रही है, अगर आप उसको देख रहे हो, तो यहाँ जो एंगल बनता है, एंगल कैसे बनेगा भाई? आप यहाँ से देख रहे हो तो ये आपका बेस हो जाएगा, राइट? आप ऊपर से जब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? बेस। तो ये वाला एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। हाँ, पर हम देखते उस बोर्ड को रहना जो नीचे है, तो बिल्कुल, तो तभी तो यहाँ वाला एंगल बनेगा ना, बेस यहाँ से देखेंगे, वरना उसका बेस कौन सा रहेगा? अब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल होती है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। जब भी आप फिगर बनाएंगे, अगर आप ऊपर से किसी चीज को नीचे देख रहे हैं, तो आप क्या बनाएंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे वाला एंगल। ठीक है, फिर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, फिर इस एंगल को लेके फिर हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। बट ध्यान रखो, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बनता है। ठीक, उसके बाद अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली। बस इसमें इतना ही है जानने का। बाकी आपको टेबल बनानी सिखा रखी है, 1030, 1045, 1060 सबकी वैल्यू है। तो चलो निकालो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कर लेते हैं। बता देती हूँ, एक क्वेश्चन बता देती हूँ। स्कूल में हो गया? स्कूल ही हुआ। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. समझ लीजिए ये आपका पोल है, ठीक है, ये बेस है। एक रस्सी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच करके बांधी हुई है नीचे बेस से पोल तक, ठीक है। तो ये आपका क्या है? पोल। ये आपकी क्या है? रोप। रोप की वो कितनी है? 20 मीटर, ठीक है। रोप की लेंथ कितनी दी है हमें? 20 मीटर। पोल की लेंथ हमें नहीं दी है। वर्टिकली पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें यही निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। ये हाइट आपके लिए क्या है? इसको आप P मानेंगे, आपको पता है ना, ये P होता है, ये B होता है, ये H होता है। If the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री, ये एंगल हमें कितना दिया है? 30 डिग्री। अब आपको क्या याद रखना है इसमें? पंडित बद्री प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। बन गई ये? आपके पास हाइपोटेन्यूज H है और निकालना क्या है आपको? P। तो आप यहाँ पे देखो P और H से रिलेटेड क्या है? साइन, है ना। तो आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन H। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1 0 √2 1/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2। परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, H कितना है? 20।
क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा इनटू हो जाएगा, तो 20/2 इज इक्वल टू पी। तो हमारे पोल की हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। बस इतना सा आसान है, बस फिगर सही बनानी आनी चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके बहुत इजी हो जाएगा। कोसेक 30 से भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोसेक 30 से भी हो जाएगा।